अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गट्टू चिंकी का पासपोर्ट। शाम का समय था और गट्टू चिंकी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और मम्मी किचन में डिनर की तैयारियां कर रही थी। तभी टीवी पर बच्चों ने एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग देखी। गट्टू और चिंकी को वो बिल्डिंग काफी अच्छी लगी। चिंकी, देखो ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है ना। हाँ गट्टू, मैंने तो इतनी ऊंची बिल्डिंग आज तक कभी नहीं देखी। तभी मम्मी किचन से बाहर आती है और बच्चों की बातें सुनकर टीवी की तरफ देखती है। बच्चों, वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग? वाओ, ये कहाँ है मम्मी? ये दुबई में है। पूरी दुनिया से हर साल लाखों लोग इसे देखने दुबई जाते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर है। इसका डिजाइन एकदम अलग सा है मम्मी। रात में पापा ऑफिस से घर आए तो डिनर के वक्त उन्होंने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया। बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे वाह, मैं तो सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चिंकी और मम्मी भी खुश होकर पापा की तरफ देखने लगी। 2 महीने बाद मैंने पूरी फैमिली के लिए एक इंटरनेशनल वेकेशन प्लान किया है और हम सब दुबई जाएंगे। वाह, दुबई? फिर तो हम सब बुर्ज खलीफा भी देखेंगे। अरे वाह चिंकी, तुम्हें बुर्ज खलीफा के बारे में पता है? हाँ, हमने आज ही टीवी पे देखा और मम्मी ने बताया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। फिर जल्दी से हम लोग ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन की बुकिंग्स कर लेते हैं। ओह हाँ, पर उससे पहले सबसे जरूरी है गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट्स बनवाना। पासपोर्ट? वो क्यों पापा? गट्टू, जब भी हम देश से बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट ही हर जगह इस बात का प्रूफ होगा कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। ओह, क्या बिना पासपोर्ट हम दुबई नहीं जा सकते? नहीं चिंकी, किसी भी कंट्री जाने के लिए पहले हमें वहाँ से वीजा लेना होता है। और वीजा एक तरह का परमिशन होता है किसी कंट्री में एंटर करने का, और बिना पासपोर्ट के हमें वीजा नहीं मिल सकता। फिर तो हमें जल्दी से गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट बनवा लेने चाहिए। डिनर के बाद पापा ने लैपटॉप खोला और अपने घर से सबसे नजदीक के पासपोर्ट सेवा केंद्र का एड्रेस निकाला, जो सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी के पीछे ही था। फिर पापा ने पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करके गट्टू और चिंकी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे। सारे डिटेल्स भरने के बाद आखिरी में रजिस्ट्रेशन पेमेंट किया और उन्हें आने वाले फ्राइडे को दोपहर का अपॉइंटमेंट डेट मिला। लो, हो गया एप्लीकेशन कंप्लीट। हमें फ्राइडे आफ्टरनून पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। गट्टू, कल तुम आधार कार्ड के प्रिंट आउट और स्कूल के मार्कशीट सब रेडी करना। और चिंकी, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्लास्टिक फोल्डर में अरेंज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गट्टू और चिंकी ने अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर लिया। फ्राइडे को सुबह से ही गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे। उन्हें पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और दोपहर में पापा और मम्मी के साथ वो सब पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंच गए। चिंकी ने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स का प्लास्टिक फोल्डर काफी संभाल कर रखा था। पासपोर्ट सेवा केंद्र में एक ऑफिसर ने गट्टू और चिंकी का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, नेम्स, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल जैसी डिटेल्स को वेरीफाई किया। हमने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया है और आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। अब बस पुलिस वेरिफिकेशन होते ही हम आपको पासपोर्ट इशू कर देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन? डरो नहीं बच्चों, ये एक प्रोसेस है जहां गवर्नमेंट चेक करती है कि पासपोर्ट बनवाने वाले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं। कितनी बार फ्रॉड के केसेस होते हैं जहां क्रिमिनल्स फेक डिटेल्स के पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र से वापस आने के कुछ दिनों बाद लोकल पुलिस स्टेशन से एक पुलिस ऑफिसर गट्टू और चिंकी के घर आते हैं। जी, हम पासपोर्ट के लिए गट्टू और चिंकी का पुलिस वेरिफिकेशन करने आए हैं। आइए, अंदर बैठ जाइए, मैं गट्टू और चिंकी को बुलाती हूँ। ऑफिसर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं और मम्मी दोनों बच्चों के रूम में जाकर उन्हें बुलाती है। गट्टू, चिंकी, देखो पुलिस स्टेशन से ऑफिसर्स आए हैं तुमसे मिलने। गट्टू और चिंकी बाहर आते हैं तो उन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अरे, मैं तो इन दोनों बच्चों को जानता हूँ। मेरी बेटी भी इन्हीं की स्कूल में पढ़ती है। मैंने कई बार एनुअल डे फंक्शन और स्पोर्ट्स इवेंट्स में इन दोनों को प्राइज जीतते हुए देखा है। पुलिस ऑफिसर ने फिर कुछ देर गट्टू और चिंकी से बातें की और मम्मी को बताया
कि पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस ओवर हो गया। अब जल्दी ही उनको पासपोर्ट इशू हो जाएगा। धीरे धीरे 7 दिन गुजर गए, पर पासपोर्ट ऑफिस से कोई कुरियर नहीं आया था। गट्टू और चिंकी ने एक्साइटमेंट में अपने दुबई ट्रिप और पासपोर्ट बनाने की बात सारे दोस्तों को बता दी थी, पर अब पासपोर्ट में देरी से उनको भी चिंता होने लगी। उस रात डिनर टेबल पे मम्मी ने पापा से पूछा, अभी तो पुलिस वेरिफिकेशन हुए भी 7 दिन हो गया, पर अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। दुबई के लिए हमें वीजा अप्लाई करने में देर तो नहीं हो जाएगी ना? अभी फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दुबई ट्रिप में अभी भी 45 दिन का टाइम है, पर अगर 10-15 दिन और डिले हुए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम क्या करेंगे पापा? चिंकी भी उदास सी नजर से पापा और मम्मी की तरफ देख रही थी। मैं कल अपने कॉलीग वर्मा से बात करता हूँ। उसने बताया था कि उसका कोई रिलेटिव पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम करता है, शायद उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगले दिन ऑफिस में पापा ने अपने कॉलीग सतीश वर्मा से बात की। वर्मा जी, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। अरे बिना संकोच कुछ भी बोलिए, हमें खुशी होगी। आपका कोई रिलेटिव पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम करता है ना? हाँ जी, मेरा भतीजा वैभव है। आपको पासपोर्ट रिलेटेड कुछ काम था? और एक्चुअली मैंने गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। अभी पुलिस वेरिफिकेशन हुए 8 दिन हो गए, पर अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। आप चिंता ना करें, मैं वैभव से पूछ के आपको बताता हूँ। आप दोनों बच्चों का एप्लीकेशन नंबर मुझे मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दीजिए। पापा ने सतीश वर्मा को गट्टू और चिंकी के एप्लीकेशन नंबर और बाकी के डिटेल्स भेज दिए। रात में जब पापा ऑफिस से घर आए तो उन्होंने देखा कि मम्मी गट्टू और चिंकी पासपोर्ट को लेकर थोड़ा परेशान थे। जब पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही थी, तभी पापा को वर्मा जी का फोन आया। हाँ, ओह अच्छा, हाँ जी शुक्रिया। मम्मी गट्टू और चिंकी बड़ी ही उत्सुकता के साथ पापा की तरफ देख रहे थे। फोन रखते ही पापा ने बताया, पासपोर्ट इशू हो गए हैं, वो बस जरा स्पीड पोस्ट में कहीं अटक गए थे, कल ही डिलीवर हो जाएंगे। ये अब हम फाइनली हमारे दुबई ट्रिप पे आगे बढ़ेंगे। अगले दिन सुबह से ही मम्मी का सारा ध्यान डोर पे ही लगा था। गट्टू और चिंकी की स्कूल में भी छुट्टी थी, तो वो दोनों सुबह से ही स्पीड पोस्ट का वेट कर रहे थे। फाइनली दोपहर के 1 बजे डोरबेल बजी और दोनों बच्चों ने भागकर दरवाजा खोला। बाहर स्पीड पोस्ट की डिलीवरी थी, पासपोर्ट की। मम्मी ने पेपर पे साइन किया और अंदर आकर पॉकेट ओपन किया। फाइनली गट्टू और चिंकी के हाथों में उनका पासपोर्ट था। कांग्रेचुलेशंस बच्चों। वाह, बन गया हमारा पासपोर्ट। अब दुबई ट्रिप की तैयारी शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें